नमस्कार दोस्तों, आइए रुक्मिणी पब्लिकेशन बिहार दरोगा का ये सेट नंबर 15 लेकर आप लोगों के बीच हाजिर है। इससे पहले हम लोग 14 सेट देख चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग जाकर वहाँ से उनको भी देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज सेट नंबर 15। पहला नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस अफ्रीकी देश का तट भूमध्य सागर से नहीं लगता है? तो इसमें पूछ रहा है भूमध्य सागर से नहीं लगता है, तो अल्जीरिया लगता है, मिस्र लगता है, लीबिया लगता है, ये सूडान का नहीं लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ है? तो इसका उद्गम हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार में स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोगोटा बोगोटा निम्न में से किस दक्षिण अमेरिकी देश की राजधानी है? दोस्तों इसका ये जो है कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। आइए नेक्स्ट अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन झील इंडोनेशिया में स्थित है? तो इंडोनेशिया में इसमें से कौन सा झील स्थित है? तो टोबा झील इंडोनेशिया में स्थित है। वान झील तुर्की में स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों ये परा हिमालय का हिस्सा है कैलाश पर्वत श्रेणी। चूना पत्थर बिहार के निम्न में से किस जिला समूह में पाया जाता है? तो ये चूना पत्थर रोहतास और मुंगेर में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है? तो इसमें 4 राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है। 4 राज्य में दोस्तों हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। भारत में सबसे कम मात्रा में वर्षा निम्नलिखित में से किस वर्षा से होती है? तो इसमें दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। आइए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन घाटी तमिलनाडु में है? तो इनमें से तमिलनाडु में कौन सी घाटी है? तो कंबन घाटी तमिलनाडु में है। 10 नंबर। गोदावरी डेल्टा का विस्तार किस राज्य में है? तो इसका विस्तार दोस्तों आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा का विस्तार। आइए इंग्लिश का प्रश्न है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए इसका निकालते हैं। ही सेड डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ़ यू गेट इनटू डिफ़िकल्टीज। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी टू डू एज आई विश्ड बट नॉट टू गो एंड आस्क हिम फॉर हेल्प इफ आई गोट इनटू डिफ़िकल्टी, ऑप्शन बी। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज इन गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस निकालना है दोस्तों। तो आज ये देखते हैं क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। ये हो जाएगा द बाइबल वाज ओपन्ड बाय जोसेफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न किसी जीव में संगठन के स्तरों का सही सरल से जटिल क्रम क्या है? तो ये दोस्तों इसका सही हो जाएगा सबसे पहले कोशिका, उसके बाद उत्तक, उसके बाद दोस्तों उत्तक से फिर अंग बनेगा, अंग से फिर अंग सिस्टम बनेगा और फिर लास्ट में जीव बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। कथन कारण है दोस्तों। तो कथन कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सही है दोस्तों, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये भी सही है, लगभग सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है। तो आइए दोस्तों इसको सुमेलित करते हैं। अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है।
पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन। उसके बाद दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा एड्रेनालाइन। और थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आइए 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ब्लड के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें ब्लड का मुख्य घटक पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद लाल रक्त का आरबीसी हो जाएगा और फिर प्लेटलेट्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। 17 नंबर प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग परागण में भाग लेता है? तो दोस्तों परागण में पुष्प भाग लेता है, ऑप्शन डी। 18 नंबर देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें दोस्तों भारत की रैंकिंग 71 है। वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों नाइट्रो कैप्स द्वारा जीता गया, ऑप्शन बी। आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन बी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई है, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की उद्घोषणा को कितने समय के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ये 1 माह के अंदर, ऑप्शन सी। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या की कितनी भाग होती है? तो ये दोस्तों होती है 6 भाग में से 5 भाग, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये 1951 ईस्वी में हुआ था। फिर देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कब भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे 1967 से 69 तक, ऑप्शन ए। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। सहकारिता से संबंधित उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये सहकारिता का उपबंध संविधान के भाग 9B में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 ईस्वी के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद ही किया जाएगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन 2001। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें हो जाएगा नेमिनाथ दोस्तों। फिर 23वें हो जाएगा पार्श्वनाथ और 24वें हो जाएगा महावीर स्वामी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 का था? तो इसमें 1833 का दोस्तों पूछ रहा है कौन सा चार्टर एक्ट से संबंधित था। तो आइए देखते हैं इसको। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल पद के रूप में स्थापित हो गया, तो ये था दोस्तों। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत में अपने अधीन प्रदेशों को प्रशासन के अधिकार को विस्तार मिला, ये भी सही है दोस्तों। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे परिषद के रूप में विधि सदस्य शामिल किया गया दोस्तों, ये भी सही है। इसके तहत मेघालय को लाया गया था। भारत में दास प्रथा और गैर कानूनी घोषित किया गया, तो दास प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो 1843 में। ये तो दोस्तों ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी 1, 2, 3, 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। असीम शब्द का विलोम पूछ रहा है इसमें दोस्तों, तो असीम का विलोम हो जाएगा
समीम, जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो जिसको जीता न जा सके उसके लिए दोस्तों हो जाएगा अजय। एक खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो तृतीयक उपभोक्ता इनमें दोस्तों मांसाहारी हो जाते हैं, ऑप्शन बी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा का रखरखाव करता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी। कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? तो इसका दोस्तों होता है राइबोसोम। कार्बन की मात्रा के बढ़ते क्रम में लोहे के विभिन्न रूपों को व्यवस्थित करें। तो आइए दोस्तों इसको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा पिटवा लोहा, उसके बाद दोस्तों इस्पात, फिर कच्चा लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें दोस्तों कौन से कथन सत्य है? तो इनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध होते हैं, ये सब दोस्तों सही है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। नहीं दोस्तों, CnH2n+1 होता है। ये सामान्यतः अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नहीं दोस्तों, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका 1 और 4 सही हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे चुना गया? तो ये किसके लिए चुना गया था? फिर उगना कविता संग्रह है, इसके लिए चुना गया। तो ये किसको चुना गया दोस्तों? पार्वती तिर्की को, ऑप्शन ए। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये अश्विनी लोहानी, ऑप्शन बी। 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो ये दोस्तों शुरू किया गया इजराइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन। किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। गुलामगिरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है दोस्तों? ये ज्योतिबा गोविंद राव फुले को, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों आते हैं 43 नंबर। सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए बंदगान नामक विभाग किस शासक ने सृजित किया था? तो ये दोस्तों दीवान ए बंदगान किस शासक ने सृजित किया था? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। FST द्वारा ये लाया गया था दीवान ए बंदगान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर की यात्रा पर आया विदेशी यात्री डोमिंगो पायस किस देश का था? तो दोस्तों ये था पुर्तगाल का था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक, ये 1562 सही है दोस्तों। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, ये भी सही है। जजिया कर पर रोक 1564, ये भी सही है दोस्तों। दीन ए इलाही, तो दोस्तों ये दीन ए इलाही जो है 1575 नहीं होगा, ये 1582 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। विनोबा भावे ने अपना भूदान आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका दोस्तों शुरू किया था ये 1951 में, ऑप्शन बी। यास्क निम्नलिखित में से किस वेदांग के प्रमुख विद्वान थे? तो यास्क दोस्तों इसके द्वारा ज्योतिष के प्रमुख वेदांग के प्रमुख विद्वान थे ये। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकार बना? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकार शुंग राजवंश बना। देखते हैं नेस्डेक शेयर बाजार किस देश का है? तो दोस्तों इस नेस्डेक शेयर बाजार जो है ये USA का है, ऑप्शन सी। आइए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग प्रणाली में आधार दर क्या है? तो दोस्तों ये आधार दर क्या है?
वह न्यूनतम ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचित बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो यह जाएगा ऑप्शन ए। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित करता है और 6% की छूट देता है, तो वो कितना लाभ अर्जित करता है? तो 12% अधिक और 6% छूट देता है। मान लीजिए दोस्तों 100 मान के बनाएंगे तो ये CP 100 हो गया और MP 12% अधिक 112 हो गया। अब इस पे हम लोग 6% का छूट देंगे, जो आएगा वो इससे जितना वृद्धि होगा वो निकल के आएगा। तो इसका दोस्तों सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 5.28%। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? तो इसका जैसे हम लोग परिमाप निकालते हैं तो 2 × L + B, तो ये हो जाएगा 28, और विकर्ण दोस्तों √L² + B², तो ये निकल के आएगा 10। तो दोनों को सोल्व करने के बाद L और B का आ जाएगा, फिर L × B हम लोग कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे दोस्तों इसको अगर ऑप्शन से भी पकड़ते हैं तो भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। एक तत्व X के M कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। इस तत्व द्वारा बनने वाले स्थिर आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो दोस्तों ये होगी 15 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली पृथक्करण तकनीक का सिद्धांत क्या है? तो अधिक घनत्व वाले कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो है ऊपर रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 नंबर देखते हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो FeCuSO4 FeSO4 + Cu। तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, न कि रासायनिक परिवर्तन का? तो इसका दोस्तों हो जाएगा इसमें से पानी का बर्फ बनना, ऑप्शन डी। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है यदि बैगनी रंग से शुरू किया जाए? तो दोस्तों ये हो जाएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। शुरू में बैगनी और अंत में लाल। नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? उम्मीद पोर्टल। तो दोस्तों ये हो जाएगा किरण रिजिजू, ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों ये थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है एनवीडिया, जो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान कंपनी। बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव निम्न में से कौन है? तो ये दोस्तों है अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी, ऑप्शन ए। मुद्रापूर्ति की निम्नलिखित किस माप में वाणिज्यिक बैंक के पास जमा समय जमा राशि को शामिल किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त में से किसी में नहीं, ये M3। नेक्स्ट देखते हैं, दूरसंचार अवसंरचना के लिए बिहार में लागू राज्य की नियमावली किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2020, ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा बजट लगभग कितना दर्शाया गया है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 7 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन सी। विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी किस संस्था के सदस्यता को माना जाता है? तो दोस्तों ये IMF हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2008, ऑप्शन डी।
आइए 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी था? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। अशोक के अभिलेख में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो ये दोस्तों 33, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच शुरू की गई चल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों ये आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय 4 पहलू आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक, नृत्य और नाटक पूर्णतः संयुक्त है? तो दोस्तों ये कथकली, ऑप्शन सी। ए 1 घंटे में 11 बेंच मरम्मत करता है और बी 5 बेंच मरम्मत कर सकता है। जब मिलकर साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंच समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो इसका दोस्तों आ जाएगा 4 घंटे, क्योंकि 11 ये और 5 ये, तो 1 घंटे में 16 हो रहा है, तो 64 बेंच करने में 4 घंटे लगेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, जैसे 12 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी तो ये 96 आ जाएगा, और 8 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी तो ये 16 हो जाएगा। तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे दोस्तों, तो इसका हमको निकल के आएगा 96 ही आ जाएगा एलसीएम। आइए नेक्स्ट देखते हैं 73। निम्नलिखित में से कौन कौन ऊर्जा की इकाइयाँ हैं? तो इसमें ऊर्जा की इकाई कौन कौन सा है दोस्तों? तो जूल हो जाएगा ऊर्जा की इकाई, किलोवाट घंटा हो जाएगा, और उसके बाद सब दोस्तों कैलोरी हो जाएगा, वाट शक्ति की इकाई हो जाएगा। तो 1, 2 और 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 74। एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों इसका त्वरण क्या होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो 30 माइनस 20 बटे टाइम, तो ये हो जाएगा 5। तो 30 में से 20 10 बटे 5 दोस्तों, इसका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। यदि 10 ओम के प्रतिरोध से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर कितना होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 20 वोल्ट, ऑप्शन सी। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ये दोस्तों आभासी और सीधा होता है। ध्वनि की इतारत्व किस गुण पर निर्भर करती है? तो ये दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करती है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कुमार मंगलम बिरला को, ऑप्शन ए। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है राजीव मेमानी को, ऑप्शन बी। 30 जून 2025 को IPL का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किस टीम को हराकर जीता है? तो दोस्तों ये पंजाब को हराकर जीता था, ऑप्शन डी। सरहुल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है सरहुल उत्सव। वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा मध्यपाषाण, ऑप्शन ए। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किससे संबंधित करता है? तो किसे संदर्भित करता है वाणिज्य शब्द? तो 83 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वस्तुओं के वितरण को, ऑप्शन सी। आत्मनिर्भर भारत योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? तो ये दोस्तों आरंभ की गई थी 1 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना।
इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? तो लीग में जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दी जाती है, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये राष्ट्रीय पर्व के श्रेणी में नहीं आता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका दोस्तों भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल का जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी। आइए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो ये दोस्तों संसद ऐसा कर सकता है, ऑप्शन बी। रिन्यूअड राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। 91 नंबर, सर्दियों के दिन में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, रात में गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो प्रतिशत कमी क्या है? तो दोस्तों 34 से 8 घटेगा तो ये 26 हो जाएगा, 34 गुना 100, तो इसका निकल के हो जाएगा दोस्तों आंसर 76.47%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से मैथ का एक सवाल है, 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से 20,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 दशमलव तक ज्ञात करना क्या होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है? तो अर्धवार्षिक दोस्तों तो इसका 2% हो जाएगा, और ये 20,000 है, तो 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 4 ईयर के लिए निकलेगा 20,000 पे। इस हम लोग सक्सेसिव लगा देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1648.64। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार लगभग कितना होगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा 10 न्यूटन, इसका 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही पूछ रहा है, तो इसका देखते हैं, ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर एक दिशीय होता है, सही है। डीडीटी जैसे अजैव निम्नीकरणीय रसायन की सांद्रता प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च उपभोक्ता में संचित ऊर्जा की मात्रा उत्पादक स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा के 1% से भी कम है, दोस्तों ये भी सही है। फाइटोप्लांटन इस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है, ये दोस्तों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी। 95 नंबर देख लेते हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो समताप मंडल में उनकी विनाशकारी क्रिया का सबसे सटीक कारण क्या है, जिसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए? तो इसका दोस्तों हो जाएगा सूर्य के परावैक्निक विकिरण की उपस्थिति में CFC में क्लोरीन के मुक्त मूलक निकलते हैं जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं, ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो ये पूछ रहा है कि हरित क्रांति की सफलता का एक प्रमुख कारण गेहूं की बोनी किस्मों का विकास था, इन उपज वाली किस्मों को विकसित करने के लिए संकरण मुख्य कृषि वैज्ञानिक लक्षण क्या था? तो हो जाएगा पोषक तत्वों के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया और गिरने के प्रति प्रतिरोध, जिससे अनाज भारी दानों को सहारा मिल सके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर प्रश्न, एक किसान 2 लगातार अनाज जैसे गेहूं और चावल की फसल के बीच एक फलीदार फसल जैसे मटर या चना उगाने का
निर्णय लेता है? तो इस कृषि पद्धति जिसे फसल चक्रण कहते हैं, वैज्ञानिक लाभ है क्या है? तो इसका दोस्तों क्या लाभ है? फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियाँ मौजूद, सहजीवी, राइजोबियम, बैक्टीरिया, वायुमंडल, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 98। 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई? तो दोस्तों ये भेजी गई कांगो में, ऑप्शन सी। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है? तो ये दोस्तों ओपाला सुचाता चुआम श्री जीती है, ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर फसल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है ओडिशा द्वारा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों कैसा लगा ये सीरीज कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर सेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।